दूरदर्शन लगातार उन शो को वापस ला रहा है जिन्होंने टीआरपी के मामले में इतिहास रचा है। रामायण, महाभारत, बुनियाद और द जंगल बुक, श्री कृष्णा जैसे कई शोज के बाद चाणक्य को भी दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित यह शो 1991 और 1992 के बीच दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि चाणक्य के साथ भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रामायण, महाभारत और श्री कृष्णा जैसा षड्यंत्रकारी सलूक किया था। धारावाहिक चाणक्य में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने चाणक्य की भूमिका निभाई है। अर्थशास्त्र और कूटनीति के महान जानकार चाणक्य की नीतियों और शिक्षाओं पर आधारित इस शो को काफी पसंद किया गया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार की हिंदुत्व विरोधी नीतियों के चलते दूरदर्शन ने पहली नजर में इस शो को खारिज कर दिया था। मीडिया से बात करते हुए खुद चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बताया था कि मैं इस विचार को 1980 में उनके पास ले गया था, लेकिन जब मैंने उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो उनका जवाब था कि यह शो चैनल की कार्य योजना में फिट नहीं है, लेकिन उन्हें मेरा लेखन कौशल पसंद था। उन्होंने आगे बताया, मैं इससे हैरान था क्योंकि वो टीपू सुल्तान जैसे शो को प्रसारित कर रहे थे, फिर चाणक्य जैसे शो में क्या समस्या हो सकती है। मैंने उनके इनकार को स्वीकार नहीं किया और इसके बारे में गहन शोध किया। अपने इंटरव्यू में द्विवेदी ने बताया कि बहुत लंबी लड़ाई के बाद और उनके मजबूत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चाणक्य को अंततः चैनल ने स्वीकार किया। दरअसल 80 के दशक के अंत में रामायण और महाभारत जैसे सीरियल अति लोकप्रिय हो चुके थे। इन सीरियल्स की वजह से हिंदू जनचेतना और राष्ट्र चेतना उभरने लगी थी और इन दोनों ही चीजों से शायद कांग्रेस को सख्त परहेज और ऐतराज है। उन्हें लगा कि चाणक्य सीरियल से हिंदुत्व की छवि और भी बेहतर होगी और देश ही नहीं विदेश में भी लोगों को हिंदुत्व की महानता के बारे में पता चलेगा। इसलिए शुरू हुआ इस सीरियल के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा का खेल। अब समझिए ऐसा क्यों होता है। रामायण बनाने के दौरान रामायण सीरियल बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने उनकी बायोग्राफी में उन घटनाओं का भी जिक्र किया है जब वो रामायण को दूरदर्शन पर लाने के लिए प्रयास कर रहे थे। प्रेम सागर ने लिखा है, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दिल्ली के गलियारों से एक तूफान चला आ रहा था। कांग्रेस पार्टी में कई सत्ताधारियों को लग रहा था कि रामायण का दूरदर्शन पर प्रसारण उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जाहिर है सूचना एवं प्रसारण मंत्री BN गाडगिल की तरफ से एक बड़ी आपत्ति आई। उन्हें लगा कि हिंदू पौराणिक धारावाहिक हिंदू शक्ति को जन्म देगा, जिससे भाजपा का वोट बैंक बढ़ सकता है। उन्हें डर था कि रामायण हिंदुओं में गर्व की भावना पैदा करके भाजपा की सत्ता में आने की संभावनाएं बढ़ाएगा। जरा सोचिए, कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति में इस कदर डूबी थी कि उन्होंने अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक के चक्कर में बहुसंख्यक हिंदुत्व के साथ ही नहीं हमारी परंपरा और विरासत के साथ भी खिलवाड़ किया, जिसके लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।